रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, भाषा शैली व साहित्यिक परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह का हिंदी के ओजस्वी कवियों में शीर्ष स्थान है। वे हिंदी के महान कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, विचारक एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में सन 1908 ही में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए ऑनर्स करने के पश्चात आप 1 वर्ष तक मोकामा घाट के प्रधानाचार्य रहे। सन 1934 में आप सरकारी नौकरी में आए तथा 1943 में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक नियुक्त हुए। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, भाषा शैली व साहित्यिक परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह का हिंदी के ओजस्वी कवियों में शीर्ष स्थान है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत उनकी कविताओं में प्रगतिवादी स्वर भी मुखरित है, जिसमें उन्होंने शोषण का विरोध करते हुए मानवतावादी मूल्यों का समर्थन किया है। वे हिंदी के महान कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, विचारक एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में सन 1908 की में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए ऑनर्स करने के पश्चात आप 1 वर्ष तक मोकामा घाट के प्रधानाचार्य रहे। सन 1934 में आप सरकारी नौकरी में आए तथा 1943 में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक नियुक्त हुए। कुछ समय बाद आप मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। 1952 में आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, जहां आप 1962 ही तक रहे। सन 1963 में आपको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। आपने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। सन 1974 में आपका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। दिनकर जी में काव्य प्रतिभा जन्मजात थी। मैट्रिक में पढ़ते समय ही आपका प्रणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया था। इसके पश्चात सन 1928 से 29 से विधिवत साहित्य सृजन के क्षेत्र में पदार्पण किया। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपकी ओजस्वी कविताओं ने सोए हुए जनमानस को झकझोर दिया। मुक्तक, खंडकाव्य और महाकाव्य की रचना कर आपने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। गद्य के क्षेत्र में निबंधों और ग्रंथों की रचना कर भारतीय दर्शन, संस्कृति, कला एवं साहित्य का गंभीर विवेचन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य के भंडार को परिपूर्ण करने का सतत प्रयास किया। आपकी साहित्य साधना को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय ने सन 1959 में आपको पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उर्वशी पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी आप सम्मानित किए गए। भाषा शैली। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी उनकी भाषा में उपलब्ध हो जाते हैं। संस्कृतनिष्ठ भाषा के साथ साथ व्यावहारिक भाषा भी उनकी गद्य रचनाओं में उपलब्ध होती है। कहीं कहीं देशज शब्दों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग भी उनकी भाषा में मिल जाता है।
विषय के अनुरूप उनकी शैली के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। गंभीर विषयों के विवेचन में उन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो कवि हृदय होने से उनकी गद्य रचनाओं में भावात्मक शैली भी दिखाई पड़ती है। समीक्षात्मक निबंधों में वे प्राय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, तो कहीं कहीं जीवन के शाश्वत सत्यों को व्यक्त करने के लिए वे सूक्ति शैली का प्रयोग करते हैं।